केंद्रीय विद्यालय बड़कुई में आप सबका स्वागत है। आदरणीय प्राचार्य महोदय, आज के मुख्य अतिथि, सभी शिक्षक साथी और प्यारे बच्चों, जैसा कि आज आपको विदित है कि आज हम 29 अगस्त 2020 को हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस मना रहे हैं। आज का राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर मैं मेजर ध्यानचंद के लिए कुछ रोचक तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता आर्मी में सूबेदार के पद पर तैनात थे। शिक्षा के क्षेत्र में साधारण होने के कारण इनके पिता ने इन्हें 16 वर्ष की आयु में सन 1921 में आर्मी में भर्ती कर दिया था। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1926 में पहली बार न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारतीय आर्मी टीम से चयन किया गया था। इन्होंने 1928, 1932 और 1936 में भारत को लगातार 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाया। इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था, क्योंकि जब ये खेला करते थे तो इनके बॉल हॉकी से हमेशा चिपकी रहती थी। तो विरोधी टीम और लोग इन्हें बोलते थे, ज़रूर इनकी हॉकी में कुछ ऐसा पदार्थ या चुंबक लगा हुआ है जिसकी वजह से इनकी हॉकी में हमेशा बॉल चिपकी रहती है। लेकिन ऐसा कई बार इनकी हॉकी बदलकर और इनकी हॉकी तोड़कर देखा गया, लेकिन सारे प्रयास विफल रहे। तब से इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहने लगे। 1936 बर्लिन ओलंपिक में जर्मनी के शासक हिटलर ने इन्हें जर्मनी से खेलने का ऑफर भी दिया, लेकिन इन्होंने देश के खातिर इसे ठुकरा दिया। इस महान खिलाड़ी ने 42 वर्षों तक भारतीय हॉकी में अपना योगदान दिया और सन 1948 में इन्होंने हॉकी से संन्यास ले लिया। इनकी इस उपलब्धि के कारण भारत सरकार ने इन्हें 1956 में भारत से पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया। अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में इन्होंने 400 गोल और पूरे अपने हॉकी के कैरियर में लगभग 1000 गोल किए। आज के दिन राष्ट्रपति भवन से भारत के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को राष्ट्रपति द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड और गुरुओं को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। साथ ही आज के दिन मेजर ध्यानचंद अवार्ड से भी खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाता है। 1979 में इनकी मृत्यु के बाद भारत सरकार ने भारतीय डाक विभाग द्वारा इनके नाम से एक टिकट भी जारी किया गया था। दिल्ली में राष्ट्रीय स्टेडियम का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम भी रखा गया। आज के दिन केंद्रीय विद्यालय संगठन भी राष्ट्रीय खेल दिवस मनाता है और मेजर ध्यानचंद को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। जय हिंद, जय भारत। 29 अगस्त पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। साथियों, कोरोना ने न केवल भारतवर्ष वरन संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया है और बहुत सारी गतिविधियां जो स्कूलों के माध्यम से संपूर्ण कराई जाती थी वो भी प्रभावित हुई है। केंद्रीय विद्यालय संगठन राष्ट्रीय खेल दिवस पर ढेरों कार्यक्रम आयोजित करते आया है। अभी भी उत्साह में कोई कमी नहीं है। ऑनलाइन माध्यम से क्विज कराए जा रहे हैं, बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है और इस खेल दिवस को कोरोना काल में भी केवीएस एक यादगार दिवस के रूप में छोड़ेगा। साथियों, मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय खेल दिवस हमारे देश में मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस
के दिन मनाया जाता है। हॉकी के लीजेंड थे मेजर ध्यानचंद। इस दिन की महत्ता ये है कि इस दिन राष्ट्रपति बहुत सारे खेल पुरस्कारों की, अवार्डों की घोषणा करते हैं और खिलाड़ियों को सम्मान कर देते हैं, उन्हें अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। तो केंद्रीय विद्यालय के एक शिक्षक के रूप में मेरी ओर से समस्त केंद्रीय विद्यालय शिक्षक शिक्षिकाओं और छात्र छात्राओं को खेल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। खेल में सफल होने के लिए विनम्र होना पड़ता है। खेल में सफल होने के लिए विनम्र होना पड़ता है। मेहनत तो करनी ही पड़ती है, पर किस्मत से भी लड़ना पड़ता है। आप सभी को नमस्कार। आज राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में मैं आकृति पटोरिया आप सभी के समक्ष अपने कुछ विचार लेकर प्रस्तुत हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में खेलों का बहुत महत्व है। यह एक पर्व है जो कि हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। इस पर्व की मदद से पूरे भारत में पढ़ाई के साथ साथ खेल शिक्षा के महत्व के बारे में बच्चों को जागरूक किया जाता है। यह पर्व 29 अगस्त को ही इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हमारे देश के बहुत ही फेमस खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी का भी जन्म दिवस है। सभी समझते हैं कि खेल और स्पोर्ट्स का अर्थ केवल शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती है, यद्यपि इसके बहुत से छिपे हुए लाभ भी हैं। खेल और अच्छी शिक्षा दोनों ही बच्चों को एक साथ जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। दोनों को ही स्कूल और कॉलेजों में बच्चों को आगे बढ़ाने और विद्यार्थियों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए समान प्राथमिकता देनी चाहिए। और मुझे तो लगता है कि आज के समय में, आज के दौर में यह सूक्ति भी सत्य साबित हो रही है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। खेल का अर्थ न केवल शारीरिक व्यायाम है, परंतु इसका अर्थ विद्यार्थियों की पढ़ाई की और एकाग्रता का स्तर को बढ़ावा देना भी है। खेल खेलना उच्च स्तर का आत्मविश्वास लाता है और हमें अनुशासन सिखाता है, जो हमारे साथ पूरे जीवन भर रहता है। बच्चों को खेलों के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और घर और स्कूली स्तर पर शिक्षकों और अभिभावकों की समान भागीदारी के द्वारा उनकी खेलों में रुचि का निर्माण करना चाहिए। यह छात्रों के बीच शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने का अभिन्न हिस्सा है। खेल और शिक्षा दोनों ही एक साथ जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छे तरीके हैं। कुछ इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। एक बार फिर आप सभी को खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं आश्चर्या जैन कक्षा 10वीं की छात्रा आप सभी को नमस्कार करती हूँ। मैंने क्रमशः 2017-18, 18-19 एवं 19-20 में SDFI प्लेयर के रूप में अपना स्थान सुरक्षित कर विजय प्राप्त की। आज आप सभी के समक्ष खेल दिवस के उपलक्ष्य में अपने विचार लेकर प्रस्तुत हूँ। आज के दिन का यह है आगाज, आज के दिन का यह आगाज, इस उत्सव को मनाना है उत्साह से आज। आदरणीय प्राचार्य महोदय, समस्त शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है, आज 29 अगस्त है, जिसे बहुत उत्साह और जोश के साथ राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। हर वर्ष सभी आयु वर्ग के लोग खेल में भाग लेते हैं। यह दिन न केवल लोगों के लिए मनोरंजन के रूप में काम करता है, बल्कि एक व्यक्ति के जीवन में खेल की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करता है। अतः आज आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। हार जीत का तो सिर्फ एक वक्त होता है, पर खेलने से आजीवन शरीर स्वस्थ होता है। चलिए अब हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि आज ही का दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने के लिए क्यों चुना गया। जी हाँ, आज ही के दिन हॉकी के महान खिलाड़ी ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था। उन्होंने 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक हासिल किए और भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। बहरहाल आज के दिन की उपयोगिता पर चर्चा करें तो राष्ट्रीय खेल दिवस को उत्सव के रूप में मनाने का अर्थ यह है कि अपने महानतम खिलाड़ियों को याद करें, खेल के प्रति जनता का ध्यान आकर्षित करें। इस महान पर्व की मदद से पूरे भारतवर्ष में पढ़ाई के साथ साथ खेल शिक्षा के महत्व के बारे में बच्चों को जागरूक किया जाता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। खेल मनुष्य के शारीरिक और मानसिक विकास में सहायता करता है। खेल कर स्वस्थ तन और मन पाएगा।
खेल कर स्वस्थ तन और मन पाएगा, वरना शरीर का ढांचा बिगड़ जाएगा। खेल दिवस के माध्यम से इस तरह के प्रयास उस वर्ग के लिए हैं जो अपना ज़्यादातर समय मोबाइल, स्मार्टफोन, वीडियो गेम आदि में गंवा रहे हैं। स्मार्टफोन को स्वयं से दूर रखें। खेलकूद को जीवन में ज़रूर रखें। हर वर्ष आज के दिन सर्वोत्तम खेल प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाता है। छात्र छात्राएं क्षमताओं के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं, जिससे उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होती है। वर्तमान में वैश्विक महामारी कोरोना के चलते हम अपने घरों में ही रहकर ही आज के दिन को जश्न के भांति मनाने का निश्चय करते हैं। इस दौरान हम अपनी फिजिकल एक्टिविटीज जारी रखेंगे और नियमित अभ्यास करते हुए इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे। अंत में इतना कहना चाहूँगी, जो पानी से नहाएगा वह सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वह इतिहास बदल सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।